जय श्री राधे। आइए हम जैसा कि अपने राजयोगों की श्रृंखला जो हमने एक शुरुआत कर रखी है, उसी राजयोगों की श्रृंखला में पंच महापुरुष योगों की श्रृंखला में हमने अभी तक सस महापुरुष योग और हंस महापुरुष योग के बारे में, हंस महापुरुष योग बृहस्पति के द्वारा बनने वाला योग है, अभी उसके बारे में चर्चा करना बाकी है। लेकिन उससे पहले हम शुक्र के द्वारा बनने वाला मालव्य योग, मालव्य राजयोग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अब चूंकि यह योग शुक्र के द्वारा बन रहा है, तो निश्चित रूप से यह योग शुक्र की प्रधानता वाली चीजों को ही इंगित करेगा, आकर्षित करेगा और सांकेतिक रूप से उसको प्रदर्शित करेगा। तो शुक्र किसका कारक है? शुक्र वैभव कारक है, शुक्र संपत्ति का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र किसी भी प्रकार की लग्जरी का कारक है। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छे और व्यवस्थित सुंदर भवन हैं, सबके पीछे शुक्र ही है। अगर आपका घर बहुत ही व्यवस्थित दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है, कोई बहुत ही सलीके से कपड़ा पहन रहा है, बहुत ही परफ्यूम, सेंट, इन सबको आकर्षित हो रहा है इन सबके ओर, तो समझ लीजिए उसके पीछे कहीं ना कहीं शुक्र है। शुक्र पूरी तरह से विलासता का कारक है। तो जब इस ग्रह की प्रधानता अभी कुंडली में रहेगी, ऐसा नहीं किसी योग के द्वारा, किसी भी तरह से अगर शुक्र की प्रधानता है अभी कुंडली में, वो प्रधान ग्रह है आपका अगर कुंडली में, तो मान के चलिए आपकी लाइफ लग्जरी पूर्ण लाइफ रहेगी। आप ऐशो आराम की ओर आकर्षित होने वाले, आकृष्ट होने वाले व्यक्ति हैं। वहीं शुक्र स्त्री को डिनोट करता है, तो इसका मतलब अगर आदमी पुरुष है तो जिसके कुंडली में योग बन रहा है वो निश्चित रूप से स्त्री की ओर आकर्षित होगा। मतलब वही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उसके ऊपर ज्यादा है, वो ज्यादा ही आकर्षित होगा। तो ये अयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां पे ये अयोग बन रहा, अयोग भी बनाएगा। अयोग कैसे बनाएगा? जब आप उसी में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि यही लग्जरी और यही मोह, यही सौंदर्य जब हद से ज्यादा आपको आकर्षित करता है, तो वही आपके पत्नी का कारक बनता है। तो शुक्र को समझना जरूरी है। जहां वो लग्जरी आपको मिलनी है, आप उसके लीजिए, लुत्फ उठाइए, लाइफ का, जीवन को आनंदित करिए अपने। लेकिन वही है अति सर्वत्र बजते, तो उस चीज को समझने की जरूरत है। तो आइए बात करते हैं इस मालव्य योग के बारे में। जब कुंडली में आपके मालव्य योग बनेगा, तो निश्चित रूप से अगर आपको भवन सुख मिल रहा है, वाहन का सुख मिल रहा है, स्त्री बहुत ही सुंदर और बहुत ही कार्यशील, बहुत ही गुणवती अगर स्त्री का आपको सुख मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यही तो एक राजा के पास होता है। तो कहने का मतलब क्या है? शुक्र एकदम राजसी प्रधान ग्रह है। तो ये बड़े बड़े ऑफिसर की कुंडली में, बड़े बड़े अभिनेताओं कुंडली में, बड़े बड़े नेताओं कुंडली में, जिनके पास भी आप लग्जरी देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि उनका शुक्र बहुत ही उच्च का है, शुक्र बहुत ही अच्छा है, और कहीं ना कहीं उनके कुंडली में ये मालव्य योग बन रहा है। तो आइए देखते हैं कि शुक्र कैसे मालव्य योग बनाता है। देखिए, शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है। मीन मतलब 12 नंबर की राशि, ये गुरु की राशि होती है, और इस राशि में शुक्र उच्च का होता है। और शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, हमने बहुत पहले चर्चा कर रखी है। एक 2 नंबर की राशि वृषभ और एक 7 नंबर की राशि तुला। फिर से समझ लीजिए, शुक्र मीन में उच्च का होता है। मीन गुरु की राशि है, गुरु की राशि में शुक्र उच्च का होता है। शुक्र 2 घरों मतलब 2 राशियों का स्वामी है, एक वृषभ का और एक तुला का। तो जब भी शुक्र आपका केंद्र में, केंद्र घर मतलब क्या? वही पहला घर, चतुर्थ घर, सप्तम घर और 10वां घर, ये चारों भाव आपके केंद्र भाव हो गए।
तो जब भी इन चारों भावों में कभी भी ये 12 नंबर का नंबर मिल जाए आपको, मीन राशि मिल जाए, 2 नंबर का मिल जाए, 7 नंबर का मिल जाए, कहने का मतलब केंद्र में आपके अगर 2 नंबर मिल जाए, 7 नंबर यहाँ दिख ही रहा है आपको, तो ऐसे ही केंद्र में अगर कहीं 2 नंबर की डिजिट दिख जाए आपको, 7 नंबर की डिजिट दिख जाए और 12 नंबर की डिजिट दिख जाए, मतलब क्या है कि केंद्र भाव में जो राशियां आपको दिख जाए वो वृषभ दिख जाए, मीन दिख जाए या तुला दिख जाए। फिर से समझिए, बहुत आसान बता रहा हूं। इन चारों भावों में अगर आपको 2 नंबर दिख जाए, 12 नंबर दिख जाए या 7 नंबर दिख जाए और उसी राशि में शुक्र आपको बैठा हुआ मिल जाए, जैसे मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे 7 नंबर की राशि केंद्र में मिल रहा है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन पूरी हो गई। चलो, हमें पहला कंडीशन था कि यहाँ पे 1 नंबर कहीं 2 नंबर दिखना था, 7 नंबर दिखना था या 12 नंबर दिखना था, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि चलो मेष राशि में 7 नंबर यहाँ मिल रहा है केंद्र में, और यहीं पे शुक्र बैठा हुआ मिल जाए, शुक्र यहीं पे बैठा हुआ मिल जाए, तो ये मान लेंगे कि इस कुंडली में मालव योग है। मालव योग भंग भी होगा, वो भी चर्चा कर ली जाएगी भी कब वो भंग होगा, लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे अकेला बैठ जाए, उस पर किसी पापा ग्रह की दृष्टि ना पड़े, अगर दृष्टि भी पड़े तो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, तो ये माना जाएगा कि बहुत ही सुंदर मालव्य योग बना हुआ है। अब ऐसे जातक की कुंडली में वही 7वां भाव यहाँ पे स्त्री का है, बहुत ही सुंदर स्त्री, मतलब स्त्री का सुख बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन वहीं पे दिक्कत भी करेगा। दिक्कत कैसे करेगा? वही एक शब्द बोल दूं, बहुयुक्ति संयुक्ता, मतलब क्या है कि शुक्र सप्तम में बैठ गया, मेष लग्न की कुंडली बन जाए तो मालव योग तो बनाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत सी स्त्रियों के संसर्ग में रहेगा, ये एक अवयोग है, उसे समझने की जरूरत है। और यहाँ पे शुक्र थोड़ा मारक भी है तो दिक्कत भी देगा, उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, मारक क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या दिक्कत करेगा। तो जब भी शुक्र मीन में रहे, वृषभ में रहे या तुला में रहे और वो राशियां केंद्र में आ रही हूं और वहां पे शुक्र उसी राशि में बैठा हुआ मिल जाए, वृषभ का, मीन का या तुला का, तो हम मानेंगे कि आपकी कुंडली में मालव्य योग बन रहा है। शर्त इतनी सी है कि उस पर किसी पापा ग्रह की दृष्टि ना बन रही हो। अगर अकेला बैठा हुआ है तो अति सुंदर, और अगर किसी के साथ बैठा भी हुआ हो तो वो उसके मित्र ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे सूर्य साथ में बैठ जाए और सूर्य से अगर अस्त हो जाए तो मालव योग की क्षति हो जाएगी। निश्चित रूप से थोड़ा आपको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन जो एक अकेला शुक्र या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से जो योग बन रहा होता, वो सूर्य के बैठने से उसका अस्त हो जाता। वो अलग बात है कि यहाँ पे सूर्य बैठेगा तो उसका नीच भंग होगा, सूर्य नीच का होगा तो शुक्र के द्वारा उसका नीच भंग होगा, वो सब अलग चर्चाओं का विषय बनेगा। लेकिन बात अगर यहाँ पे मालव्य की जाएगी तो मेष लग्न वालों के लिए सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट शुक्र की यही है। शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, स्वराशिस्थ होगा, केंद्र में बैठेगा और मालव्य योग बनाएगा। तो मालव्य योग की कंडीशन क्या है कि शुक्र या तो स्वग्रही हो, जैसा कि वृषभ का या तुला का, या फिर वो उच्च का हो, मीन का, और वो राशियां इसी केंद्र में कहीं आ रही हो और उसी राशिस्थ मतलब उसी भाव में शुक्र विराजित हो, तो ये मालव्य योग है। मालव्य योग से बनने के कारण आपको वाहन सुख, बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही सुंदर गुणवती स्त्री के साथ आपका विवाह, वाहन सुख हो गया, भूमि मतलब जो भी आपका घर रहेगा बहुत ही बेहतरीन, और घर में हर वो लग्जरी की चीजें आपको मिलेंगी, और आप मतलब हर चीज जो होता है कि लग्जरी की, जो भी आपके दिमाग में आता होगा लग्जरी का, जो आप सोच सकते हो, वो सब आपको शुक्र देने के लिए तैयार रहता है अगर आपका ये योग बन रहा है तो। लेकिन वही है कि अति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, और जब शुक्र ज्यादा आपको भोग देगा तो भोग से होने वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे आज के समय में एक बहुत ही बढ़िया मतलब बहुत ही चर्चित एक रोग चला हुआ मधुमेह, शुगर, तो उसका भी कारक शुक्र ही है। कहीं भी आप सुनेंगे जब ये लोग बोलते हैं शुगर मतलब जो मधुमेह का रोग है, ये लोग बोलते हैं राजसी रोग है। क्यों? ये शुक्र के कारण से आने वाला। तो शुक्र के द्वारा बनने वाला योग यही दे रहा है।
सब कुछ आपको सुख सुविधा ऐश्वर्य देगा, लेकिन जो दिक्कत दे रहा है उसको भी समझने की जरूरत है। तो जिसका भी जिस भाव में बन रहा है, अगर कहीं सप्तम भाव में ये मालव योग बना रहा है तो ये मान के चलिए आपको आपका घर, आपका आपका गाड़ी, आपका वाहन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और यही शुक्र अगर लग्नगत हो जाए, लग्न में यही शुक्र उच्च का हो जाए, स्वराशित हो जाए, तो वो जो मालव योग आपको बहुत ही जबरदस्त अथॉरिटी पैदा, मतलब अथॉरिटी देने वाला बन जाएगा। आप खुद में अथॉरिटेटिव पर्सन हो जाएंगे। तो स्थान स्थान पे देखने की राय है किस स्थिति में शुक्र की स्थिति की वजह से आपको क्या मिलने वाला है। अगर भैया आपके दसम भाव में शुक्र मालव योग बना रहा है तो क्या करेगा, आपका जो पदवी होगा, समाज में जो प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि 10th भाव के ग्रोथ का है, 10th भाव आपके सम्मान का है, 10th भाव वो है जिसके कारण आप समाज में जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो शुक्र का कारकत्व है वो क्या है, वो ऐश्वर्य है, वैभव है, भोग है। तो जिसकी भी कुंडली में शुक्र के द्वारा ये मालव योग बन रहा है, ये मान के चलिए कि आप भोग से, ऐश्वर्य से भाग नहीं सकते हैं। ये खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। बस जरूरत इस चीज का होता है कि आप सतमार्ग पे रहें, अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में रखें, क्योंकि भोग ही पतन का कारक भी बनता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मालव्य योग की चर्चा की। आने वाले दिनों में जैसा कि बुद्ध के द्वारा बनने वाला भद्र योग, बृहस्पति के द्वारा बनने वाला हंस महापुरुष योग, उस पर भी चर्चा की जाएगी, और मंगल के द्वारा बनने वाला रोचक महापुरुष योग। तो ये राजयोगों की श्रृंखला ऐसे ही अभी निरंतर जारी रहने वाली है। तो हमारे साथ आप बने रहें और खूब प्रेम से ज्योतिष को सीखें, समझें, और अपने कुंडली पे, और जिनकी भी कुंडलियां आप देख पा रहे हो उन पे इसको देखें, समझें। और अगर किसी कारणवश आपको लगता है कि ये अवयोग बन रहा है तो निसंकोच उनको जरूर बताएं। और अपने भी कुंडली में अगर आपको लगता है कि ये अवयोग की स्थिति बन रही है शुक्र के द्वारा, तो आप सतर्क हो जाएं। भोग देखिए, भोग, लग्जरी जिसके पास नहीं है उसको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, जिसके पास है उससे पूछिए कि कितना वो प्रसन्न है लाइफ में। तो जरूरी सब कुछ है लाइफ में, जीवन को आनंदित करने का तरीका बहुत कुछ है। तो ऐश्वर्य अगर आपके पास है तो आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, लेकिन अपने जीवन को सात्विक बनाइए, क्योंकि जीवन तभी आनंदित है जब उस ऐश्वर्य को, उस आनंद को आप सत्य के रूप में समझ पाते हैं। तो सत्य आपका बृहस्पति है, सत्य आपका सूर्य है। तो जब भी आपकी कुंडली में मालव्य योग बन रहा हो, आप सूर्य की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति जरूर देखें। जय श्री राम।